सच मानिए दोस्तों, इतना अच्छा ये काम करता है ना कि मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि दिन में सिर्फ एक बार करने के बाद ही ये इतना अच्छा रिजल्ट देगा। फ्रेंड, ज़्यादातर लोग मोटापा से परेशान हैं। शरीर के ऊपर चर्बी इतनी हो जाती है कि उनका उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है। अगर पेट की चर्बी या कमर की चर्बी बढ़ गई है या फिर प्रेगनेंसी में आपका पेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया और डिलीवरी होने के बाद भी पेट कम नहीं हुआ, कुछ लोगों का ऑपरेशन से डिलीवरी होता है तो भी नहीं कम होता है और नॉर्मल होता है तो भी नहीं कम होता है। तो आप इस ड्रिंक को लेकर देखिएगा, किस तरीके का मोटापा हो, मतलब किसी तरीके का भी मोटापा हो, कम हो जाएगा। और इसे लेते टाइम आपको योगा करना है कि नहीं, वॉकिंग करना है कि नहीं, जॉगिंग करना है कि नहीं, जिम करना है कि नहीं, और ख़ास बात यह है कि आपको खाने में परहेज़ करना है कि नहीं, ये भी मैं आपको बताऊँगी। बच्चों के लिए है कि नहीं वो भी बताऊँगी, और इसका जो आपको फ़र्क दिखेगा वो भी बहुत जल्दी दिखेगा। तो चलिए पहले इसे बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए एक बर्तन लेंगे, इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। अब यहाँ आपको सिर्फ गिलास नहीं लेना है, मतलब छोटा गिलास नहीं लेना है, ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा गिलास। कम से कम सिर्फ 250 ml पानी आता हो ऐसा गिलास लीजिएगा, मीडियम साइज़ का, ठीक है। 250 ml मतलब 1 पाव। तो यहाँ पर मैंने पानी को बर्तन में डाल दिया है, पीने वाला पानी लेना है। अब इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच सौंफ। फ्रेंड, जो सौंफ है ना, इसकी तासीर ठंडी रहती है, ये हमारे पेट को भी अच्छा रखेगा और गर्मी में ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो आप आधा चम्मच सौंफ ले लीजिएगा, ज़्यादा नहीं लीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि अगर ज़्यादा डालेंगे तो जल्दी रिजल्ट मिलेगा, जल्दी जल्दी से हम पतले हो जाएंगे, कुछ लोगों को ऐसा लगता है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, क्वांटिटी हमें हिसाब से ही रखनी है। तो यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच जीरा भी लिया है और ये है अजवाइन। फ्रेंड, 1/4 छोटा चम्मच आपको अजवाइन लेना है, मतलब आधा छोटा चम्मच से भी कम। ध्यान रखिएगा, अगर गर्मी में आपको अजवाइन सूट नहीं होता है तो आप अदरक भी ले सकती हैं। अदरक आपको कैसे लेना है वो भी बताऊंगी। खास बात यह है कि इस ड्रिंक को लेने के बाद आपको चाय पीने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसे हम एकदम चाय के तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपको अदरक अच्छा लगता है तो अदरक लीजिए, नहीं तो अजवाइन लीजिए। गर्मी का दिन है तो थोड़ा सा अजवाइन कम डालिएगा, ठंड के दिनों में ज़्यादा भी डालेंगी तो भी चलेगा। अब यहाँ पर मैंने लिया है हरी इलायची, मतलब छोटी इलायची। ये टोटल ऑप्शनल है। गर्मी के दिन में आप इसे अगर डालेंगी ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी रहती है। तो जो अजवाइन हमने इसमें डाला है ना, उसकी तासीर गर्म रहता है, तो दोनों बैलेंस हो जाएगा। इसके लिए मैं इसे डाल रही हूँ। ये टोटल ऑप्शनल है, ठीक है। बाकी जीरा, सौंफ, अजवाइन आपको डालना है। इसे थोड़ा सा क्रश कर लेती हूँ। तो इस तरीके से इसे बेलन से ही ऐसे पीस लेते हैं। ये देखिए, इंडियन हाउसवाइफ तो कुछ न कुछ जुगाड़ कर ही लेती हैं, तो तुरंत हमें इस तरीके से काम कर लेना चाहिए। खलबट्टा लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो फटाफट काम करने का यही तरीका मेरा है। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से पीस लिया, उसको पाउडर बना लिया और इसके अंदर डाल दिया। सब चीज़ों को खूब अच्छे से पहले मिला लेंगे। फ्रेंड, बहुत सारे लोग हैं ना कि मोटापा से परेशान हो जाते हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका रहता है हमारा घरेलू तरीका। अब इसे ना हम गैस पर रखेंगे, तो गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे, उसके बाद इसे रख देंगे। अब इसे ढक देंगे ताकि इसमें ना जल्दी से उबाल आ जाए। इसमें उबाल आना पहले ज़रूरी है और जल्दी आ जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है, तो इसके लिए मैं इसे ढक देती हूँ। अब यहाँ पर मैंने लिया है हरी चाय पत्ती। फ्रेंड, ये जो चाय पत्ती रहता है ना, इसका बहुत ही बढ़िया खुशबू रहता है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट रहता है। तो वैसे भी हम चाय में इसे यूज करते ही हैं, तो आप इसमें इसे डालकर यूज़ करिए। अगर आप चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, आपको चाय की लत लग गई है, तो अगर आप इसे डालेंगी ना तो हो सकता है आपके चाय की भी आदत छूट जाएगी। क्योंकि अगर मोटापा कंट्रोल करना है ना, तो सबसे पहला काम हमें अपने चाय को रोकना होता है। अगर आप दिन में 3-4 चाय पीती हैं, यानी 3-4 बार पीती हैं चाय, तो आप उसको धीरे धीरे कम करिए। चाय अगर आप रोक देंगी ना तो आपकी मोटापा कम होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ना इसको अच्छे से धो लिया था, उसके बाद ना इसे छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। आप चाहे तो इसे थोड़ा सा क्रश भी कर सकती हैं, मतलब पीस सकती हैं।
और यहाँ पर देखिए इसमें अच्छे से उबाल भी आ गया है पानी में, और पानी का थोड़ा थोड़ा कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर हम ये चाय पत्ती को डाल देंगे। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में इसे गाँवटी चाय पत्ती बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका जो टेस्ट है ना वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं अक्सर इसे इसी तरीके से बनाकर पी लेती हूँ। अगर आप अदरक इस्तेमाल करना चाहती हैं तो इस स्टेज पर आप अदरक को भी कद्दूकस करके डाल दीजिएगा, जितना आप अपने चाय में यूज करती हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अदरक नहीं इस्तेमाल करूँगी क्योंकि मैंने इसमें अजवाइन भी डाला है और चाय पत्ती डाल दिया है, तो अभी अदरक डालने की ज़रूरत नहीं है। चाय पत्ती भी हमारे वेट लॉस में काफ़ी मदद करता है, तो आप इसे ज़रूर से इस्तेमाल करिएगा। अब सब चीज़ों को मिलाकर इसे ढक देंगे और ढककर 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लेंगे, जब तक कि इस पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम नहीं हो जाए। इस तरीके से थोड़ा सा खुला हुआ ढकिएगा ताकि पानी ऊपर नहीं आए, ठीक है। तो बस इसे 3-4 मिनट के लिए या फिर 5 मिनट के लिए पका लीजिएगा लो फ्लेम पर। और देखिए 3-4 मिनट पकाने के बाद आप देख सकती हैं पानी का कलर एकदम चेंज हो गया है और इसकी क्वांटिटी भी कम हो गई है। अब कितना कम करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो अब ये अच्छे से पक गया है, तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। उसके बाद इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है, थोड़ा गर्म भी रहेगा। तो जब तक ये ठंडा होगा ना तब तक हम एक छोटा सा काम कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लेंगे एक नींबू। तो फ्रेंड जो नींबू रहता है ना ये हमारे इम्यूनिटी पावर को भी स्ट्रॉन्ग करता है और हमारे वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। मगर नींबू आपको सूट नहीं होता है तो आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। अब मैंने यहाँ पर गिलास लिया है, हमें वही गिलास लेना है जिससे हमने पानी डाला था, ताकि आपको पता चलना चाहिए कि पानी कितना कम करना है पकाकर। अब हम इसे छान लेते हैं, अच्छे से छान लीजिएगा, थोड़ा भी मत छोड़िएगा क्योंकि ये अमृत बन के तैयार हो गया है वेट लॉस के लिए। तो यहाँ पर देखिए 1/4 कप के करीब इसमें पानी कम हो गया है, मतलब आधा गिलास भी नहीं है और पूरा गिलास भी नहीं है, आधा से ज़्यादा है पूरा से कम है, समझ सकते हैं आप, देख सकते हैं। तो बस हमें इतना ही इसे पकाना है। एक बार कर लेंगी तो दूसरे दिन खुद ही आप इसे कर लेंगी आसानी से। अब यहाँ पर मैंने एक छोटा चम्मच लिया है, एक छोटा चम्मच भर के इसमें नींबू का रस डालेंगे। अगर नींबू का रस आपको पसंद नहीं है, आपको सूट नहीं करता है तो आप इसे स्किप भी कर सकती हैं, ठीक है। अब नींबू के रस के साथ इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच शहद। ये भी टोटल ऑप्शनल है, अगर आपको शहद अच्छा नहीं लगता है या आपको शहद से एलर्जी है तो आप ये भी स्किप कर सकती हैं। इससे जो इसका टेस्ट है ना वो बहुत ही बढ़िया हो जाता है नींबू और शहद से। और नींबू वेट लॉस में भी मदद करता है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो ये जो ड्रिंक है ना दोस्तों, ये सिर्फ बड़ों के लिए है, बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी ट्राई मत करिएगा क्योंकि उनकी उम्र खेलने की रहती है, वो खेलते हैं कूदते हैं, उनका वज़न वैसे ही कम हो जाता है, तो उनके वज़न का कोई टेंशन नहीं रहता है। बड़े लोगों का वज़न जल्दी नहीं कम हो पाता है, तो उनके लिए ये है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है और ये ना हल्का गर्म है, मतलब जैसे चाय गर्म रहता है ना वैसा गर्म होना चाहिए, क्योंकि इसे आपको एक साथ गटागट नहीं पीना है, इसे आपको शिप शिप करके पीना है इस तरीके से। तो फ्रेंड इसे आप ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, 1 महीने में आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका वज़न नहीं कम हो रहा है तो आप 1 महीने इसे ले लीजिएगा, अगर नहीं होता है तो आप इसे छोड़ दीजिएगा। अगर हो रहा है तो 15 दिन 20 दिन लेने के बाद आप बीच में गैप कर दीजिएगा, उसके बाद फिर से इसे लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको 15 दिन में वज़न कम करना है तो आप इसे लेने के साथ साथ जंक फूड को स्किप करिएगा, थोड़ा बहुत योगा या वॉकिंग ज़रूर करिएगा, 20 से 30 मिनट के लिए वॉकिंग ज़रूर से करिएगा। और खाने में आप प्रोटीन से भरपूर खाना खाइएगा, तेल वाला खाना कम से कम खाइएगा। और इसे आपको लेना है सुबह उठते ही, मतलब सुबह उठने के बाद मुंह हाथ धोने के बाद आप इसे बनाइए, पी लीजिए, उसके बाद आगे का काम करिए। खाली पेट लेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसे पीने के आधे घंटे बाद आप चाय नाश्ता करिएगा। अगर आपके मन में और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी रिप्लाई करने की। वीडियो अच्छा लगा है तो हमेशा की तरह लाइक करिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कहाँ से देख रही हैं।